स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 15 एक और गुरु दक्षिणा। इसको लिखे हैं राजे राघव जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। ये जो पाठ है बहुत ही बेहतरीन है। तो एक थे ऋषि, गंगा तट पर उनका आश्रम था, मीलों लंबा चौड़ा। तो एक ऋषि थे जिनका आश्रम कहाँ था? गंगा नदी के तट पर, यानी कि गंगा नदी के किनारे उनका क्या था? आश्रम था। और वो जो आश्रम है वो बहुत लंबा चौड़ा था, काफ़ी लंबा चौड़ा वो जो है आश्रम उनका फैला हुआ था। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। तो उस समय की बात है, ये जो बात है वो बहुत पुराने समय की बात है, जब क्या होता था कि जो विद्यार्थी होते थे वो आश्रम में रह कर के अपना पढ़ाई किया करते थे। तो वो जो बात है वो बहुत पुराना बात है। इस कारण ये जो है आश्रम था उनका गुरु का। तो वहीं पर उनके बहुत सारे शिष्य उस आश्रम में रहा करते थे, उस आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक गायें थी। तो आश्रम में जो है बहुत सारी गायें थी और हिरणों के झुंड आश्रम के चौकड़ी मारते, उछलते कूदते फिरते थे। तो वो जो आश्रम था वो जंगल वगैरह के बीच में रहा होगा। तो वहाँ पर हिरण वगैरह का झुंड भी उस आश्रम में इधर उधर जो है घूमते रहते थे। तो इस प्रकार से एक आश्रम होता था जो कि कहाँ था? गंगा नदी के किनारे में। अब ऋषि के शिष्यों के 3 प्रमुख थे। तो ये जो ऋषि था, ऋषि का नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो उस ऋषि के 3 प्रमुख शिष्य थे। कितने? 3 आपको याद रखना है। तो तीनों ही अस्त्र शस्त्र में निपुण, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील और सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान क्या थे? बलशाली थे। तो यहाँ पर उन तीनों शिष्यों के गुण को बताया गया है कि वो जो 3 शिष्य थे वो कैसे थे? तीनों ही अस्त्र शस्त्र चलाने में, यानी कि तलवार, भाले, गदा वगैरह चलाने में सब क्या थे? एकदम कुशल थे। मतलब उनको बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए आ जाता था। किसको? ये जो ऋषि थे उनके 3 प्रमुख शिष्यों को। और वो जो है शास्त्र ज्ञान में भी अच्छे थे। और क्या करते थे? वो जब बात वगैरह करते थे तो बहुत ही सरल स्वभाव में और मीठे तरीके से वो जो है बात करते थे। और धरती की तरह सहनशील, यानी कि हमारी जो धरती माँ है वो कई तरह के हम उन पर जो है भार वो जो है संभाली हुई है इस पूरी जो है जीवन का। तो वो जो है पूरे क्या किया करते थे कि वो जो है धरती की तरह, वो पूरी तरह से एकदम सहनशील थे धरती की तरह। और सागर की तरह गंभीर, और जो शेर होता है, सिंह होता है, उसके समान वो क्या थे? एकदम बलशाली थे। तो इस प्रकार से उनके गुण थे। जिनके? ये जो ऋषि था उनके 3 शिष्यों के। वह पुराना जमाना था। उस समय आश्रम की गद्दी का अधिकारी होना एक ऐसा था जैसे किसी राज सिंहासन पर बैठना। तो उस समय क्या होता था कि आश्रम की गद्दी, यानी कि आश्रम का मालिक बनना क्या था? बहुत बड़ा बात था। जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठता है, ठीक उसी प्रकार से आश्रम का जो गद्दी होता है, यानी कि वहाँ का मुखिया होना बहुत क्या था? बड़ा बात था। और राजा स्वयं ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाते थे। तो उस समय राजा महाराजाओं का समय था। तो राजा महाराजा क्या करते थे? ऋषि मुनि होते थे उनके सामने अपना मस्तक झुकाया करते थे, उनको प्रणाम किया करते थे। आप टीवी वगैरह में देखे होंगे। ऋषि अपने तीनों शिष्यों से क्या थे? बहुत प्रसन्न थे। तो जो ऋषि थे उनके कितने शिष्य थे? 3 प्रमुख शिष्य थे। शिष्य बहुत सारे थे, लेकिन जो 3 शिष्य थे वो बहुत ही क्या थे? उनके प्रेम, वो जो है उनसे प्रेम किया करते थे। तो उनके तीनों शिष्यों से वो क्या थे? बहुत खुश रहते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्हें वे प्राणों के समान क्या थे? प्रिय थे। मतलब वो जो ऋषि है उनको बहुत अधिक क्या करता था? प्रेम करता था। मगर एक समस्या थी। तो समस्या क्या थी? चलिए देखते हैं। ऋषि काफ़ी बूढ़े हो गए थे। तो जो ऋषि था वो बहुत ही क्या हो गए थे? बूढ़े हो गए थे। और वे चाहते थे कि अपना सामने ही वो तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दे। तो ऋषि क्या चाहता था कि मैं जो है तीनों शिष्यों में से किसी एक को इस आश्रम का क्या बना दूंगा? मुखिया बना दूंगा। ऐसा करके वो जो है चाहता था। क्यों? क्योंकि ऋषि जो है बहुत क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया था। अब मगर बनाए किसे? यह समस्या भी छोटी नहीं थी। लेकिन उसके तीनों शिष्य काफ़ी क्या थे? अच्छे थे। और वो जो है तीनों को बहुत प्रेम करते थे। ऋषि के सामने क्या समस्या थी कि मैं जो है किसको अपना क्या बनाऊं? इस आश्रम का मुखिया बनाऊं। तो ये जो है उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तीनों ही एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थे, योग्य थे और सच्चे अर्थों में मुखिया बनने के अधिकारी थे। और उनमें से जितने, मतलब तीनों जो शिष्य थे ऋषि के, वो तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे थे। तो ऋषि के सामने क्या प्रश्न आ जाता है
कि मैं जो है इनमें से एक को क्या बनाना चाहता हूँ, आश्रम का मुखिया बनाना चाहता हूँ, बट मैं किसको बनाऊँ, लेकिन मैं किसको बनाऊँ मुझको समझ में नहीं आ रहा। ऋषि सोचते रहे। तो ये जो ऋषि होता है वो जो है सोचते ही रहते हैं कि मैं जो है किस शिष्य को अपना आश्रम का मुख्य बनाऊँ इन तीनों में से, ऐसा करके वो जो है सोचते ही रहते थे। आखिर एक दिन उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रियवर, तुम तीनों ही मुझे प्रिय हो। अब एक दिन क्या होता है कि वो जो ऋषि है वो अपने तीनों शिष्यों को क्या करता है, अपने पास बुला लेता है और क्या बोलता है कि तुम तीनों में से मुझे क्या हो, तुम तीनों ही मुझको बहुत प्रिय हो, ऐसा करके वो जो है बोल देता है। अब क्या होता है कि मैंने जी जान से तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अस्त्र शस्त्र चलाने की क्या दी है, शिक्षा दी है। तो ऋषि उनसे क्या बोलता है, उन तीनों शिष्यों से क्या बोलता है कि तुम तीनों मुझको बहुत प्रिय हो और मैंने तुमको जो है बहुत पढ़ाया लिखाया, तुमको अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया है। तो मुझे जो जो विद्याएं आती है सब तुमको क्या कर दिया, सिखा दिया। ऋषि क्या बोलता है कि मैंने जितना सारा विद्या सीखा था वो तुमको भी सिखा दिया हूँ, ऐसा करके। अब केवल गुरु मंत्र सिखाना बाकी है। अब वो जो ऋषि है कि वो क्या बोलता है, अब तुमको सिर्फ गुरु मंत्र सिखाना ही बाकी रह गया है, बाकी तुम सब जो है सीख चुके हो करके। तो गुरु मंत्र किसी एक को ही बताऊंगा, जिसे गुरु मंत्र बताऊंगा वह मेरी गद्दी का क्या बनेगा, अधिकारी बनेगा करके ऋषि बोल देता है। तो ऋषि क्या बोलता है कि मैं तीनों में से सिर्फ एक को ही क्या बताऊंगा, गुरु मंत्र बताऊंगा, और जिसको मैं गुरु मंत्र बताऊंगा वही क्या बनेगा, मेरी गद्दी का अधिकारी बनेगा करके कौन बोल देता है, ऋषि उन तीनों शिष्यों को बोल देता है। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ऋषि क्या बोलता है कि मैं जो है तुम तीन जो उसके शिष्य थे, प्रिय शिष्य, उनकी वो जो है परीक्षा लेना चाहते थे। ऋषि की बात सुनकर तीनों ने सिर झुका लिया। वे बोले, गुरुदेव, ऐसा कौन सा काम जो है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते। तो वो जो है ऋषि के जो तीनों शिष्य थे उन्होंने अपना क्या झुका लिया, सिर उनके सामने झुका लिया और वो जो है क्या बोले कि हे गुरुदेव, हम ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते आपके लिए, ऐसा करके वो जो है बोल देते हैं। देख सकते हैं ये गुरु है और ये उनके 3 शिष्य हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और गुरु उनको बातें बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पाठ है बहुत ही अच्छा है, आप जो है अच्छे से समझिएगा। तो ऋषि मुस्कुराकर बोले, यही मैं जानता हूँ, तो फिर भी परीक्षा है। तो क्या बोलता है ऋषि, मैं तो जानता हूँ कि तुम तीनों मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मुझको तो परीक्षा लेना ही है, ऐसा करके वो जो है बोल देता है। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने श्रम से कमाकर मेरे लिए कोई अद्भुत भेंट लाओ करके वो जो है क्या करता है, ऋषि अपने तीनों शिष्यों से बोल देता है। क्या बोलता है कि तुम जो है एक इधर जाओ, एक अलग दिशा में जाओ, एक अलग दिशा में जाओ, और तुम अपने बल पर, अपने मेहनत पर कुछ कमा के मेरे लिए क्या लाओ, कोई अद्भुत भेंट लाओ, ऐसा करके बोलता है कौन, ऋषि अपने तीनों शिष्यों से। और जिसकी भेंट सबसे अधिक सुंदर और मूल्यवान होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। तो ऋषि बोलता है कि तुम जो है मेरे लिए क्या लाओगे, सबसे अमूल्य भेंट लाओगे अपने खुद के कमाए हुए धन से, और जिसका भेंट मुझको सबसे क्या लगेगा, बेहतरीन लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा, वो वही मेरा क्या होगा, अधिकारी होगा, इस आश्रम की गद्दी का मालिक होगा करके ऋषि अपने तीनों शिष्यों को बोल देता है। और ध्यान रहे 1 वर्ष में वापस आना भी जरूरी है, और उनको 1 वर्ष यानी कि 1 साल का क्या दे देता है, समय उनको दे देता है, किनको, अपने तीनों शिष्यों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि की आज्ञा पाकर तीनों शिष्य चल पड़े। वे मन ही मन योजनाएं बनाते जा रहे थे। तो ऋषि जैसे ही उनको आज्ञा देता है कि तुमको 1 साल के अंदर यहाँ वापस आना है और मेरे लिए क्या लाना है, कोई अद्भुत चीज़ तुमको लाना है, और जिसका जो चीज़ है मेरे को अच्छा लगेगा उसी को मैं क्या बनाऊंगा, मुखिया बना दूंगा। तो जैसे ऋषि आज्ञा उनको देता है वो सभी चलने लगते हैं और मन ही मन योजना बनाने लगते हैं। उनमें से किसी एक राजा के पास जा पहुंचा। दरबार में जाकर उसने नौकरी की इच्छा प्रकट कर ली। अब आता है ये कहानी का मुख्य प्रांत। तो एक जो शिष्य रहता है वो किसके पास चला जाता है, राजा के पास चला जाता है, और राजा के दरबार में वो जा कर के क्या कहता है राजा से कि मुझे यहाँ पर नौकरी चाहिए करके। राजा तो ऋषि को जानते ही थे उनका शिष्य कितना योग्य होगा, यह जानने में भी उनको देर न लगी। राजा ने उसे तुरंत अपने यहाँ रख लिया। तो जो पहला शिष्य है वो राजा के पास जाता है और उनको वहाँ पर नौकरी मिल जाती है, राजा के दरबार में राजा उसको नौकरी दे देता है। दूसरा शिष्य समुद्र पर पहुँचा। तो जो दूसरा शिष्य होता है, टोटल 3 शिष्य थे,
पहला किसके पास चला गया? राजा के पास। और दूसरा जो शिष्य है वो कहाँ जाता है? समुद्र पर पहुँच जाता है। वह मछुआरों की बस्ती में गया और उनसे गोता लगाने की विद्या सीखने लगा। तो क्या होता है कि जो दूसरा शिष्य है वो कहाँ चला जाता है? मछुआरों के पास चला जाता है जो मछली पकड़ते हैं, और उनसे गोता लगाने यानी कि डुबकी लगाने के लिए वो जो है सीखने लगता है। कुछ ही दिनों में वह कुशल गोताखोर बन गया, यानी कि कुछ ही दिनों में वह जो है मछुआरों के साथ साथ रह करके वो भी बहुत अच्छा क्या बन जाता है? गोताखोर बन जाता है। तीसरा शिष्य चलते चलते गांव में पहुंचा। गांव उजड़ा था। अब आता है तीसरे नंबर के शिष्य के बारे में। तो जो तीसरा शिष्य रहता है वो कहाँ पहुंचता है? चलते 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 वो जो है एक गांव में पहुंच जाता है। और वो जो गांव कैसा था? गांव बहुत ही उजड़ा हुआ था, एकदम वीरान था। घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष का एक ही नहीं थे। लेकिन उस गांव में एकदम अजीब सा होता है कि घर थे, उनके जानवर थे, बच्चे थे और महिलाएं भी थी, लेकिन उस गांव में एक भी पुरुष नहीं था। सोच सकते हैं कि एक भी वहां पर व्यक्ति नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मतलब एक भी वहां पर पुरुष नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बच्चे थे, जानवर थे और महिलाएं थी, और एक भी पुरुष वहां पर नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मालूम पड़ा कि यहाँ अकाल पड़ा है। अब उसको आश्चर्य होता है कि इसको, वो जो तीसरा शिष्य रहता है जो कहाँ पहुँचा रहता है? गांव में। और गांव कैसा था? उजड़ा हुआ। तो उसको मालूम पड़ता है कि इस गांव में क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है करके। अब उसको पता चलता है कि यहाँ कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए हैं। तो उसको पता चलता है कि इस जो गांव है वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, और यहाँ कई वर्षों से क्या नहीं हुआ है? वर्षा नहीं हुआ है। और जिसके कारण सहायता के लिए जितने भी लोग हैं वो कहाँ चले गए हैं? राजा के पास चले गए हैं। तो इस प्रकार से तीसरा शिष्य भी उस गांव में पहुंच जाता है। वह सोच में पड़ गया, फिर चल पड़ा अपने रास्ते पर। वो जो है सोच में पड़ जाता है। कौन? तीसरा जो शिष्य है वो और फिर अपने रास्ते पर चलने लगता है। मगर उसे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। सामने से गांव की भीड़ आ रही थी। वे उदास थे और राजा को बुरा भला कह रहे थे। तो जैसे ही वो जो तीसरा शिष्य होता है वो रास्ते पर जा रहा होता है, तो वो क्या देखता है कि सामने से बहुत सारे गांव वाले आ रहे हैं, और वो जो है कैसे थे? एकदम दुखी थे, एकदम उदास थे, और अपने राजा को जो है भला बुरा कह रहे थे, यानी कि उनको गालियाँ दे रहे थे। यह जानकर ऋषि के शिष्य को हंसी आ गई। एक राहगीर को हंसता देख गांव वालों को बुरा लगा। वे बोले, आप हंसे क्यों? तो उसको देखते हैं। कौन देखते हैं? शिष्य उन गांव वालों को देखते हैं और उनको हंसी आ जाती है। शिष्य को हंसी आ जाती है। अब एक जो गांव वाला है वो क्या बोलता है कि तुम जो है क्यों हंस रहे हो? ऐसा करके उस शिष्य को पूछता है। तीसरे नंबर का जो शिष्य है उसको पूछ लेता है गांव वाला। हंसी तो तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। हमारी मूर्खता पर अकाल ने हमें तबाह कर दिया है। तो शिष्य क्या बोलता है? तुम लोग मूर्ख हो इसलिए मैं तुम पर हंस रहा हूँ, ऐसा करके। तो जो गांव वाले हों क्या बोलते हैं? हम मूर्ख नहीं हैं, हमारे गांव में क्या पड़ा हुआ है? अकाल पड़ा हुआ है, हम तबाह हो चुके हैं, ऐसा करके। भूखों मरने की नौबत आ गई है। हम सहायता के लिए किसके पास गए थे? राजा के पास गए थे, ऐसा करके किसको बताते हैं? पूरे गाँव वाले उस शिष्य को बताते हैं, तीसरे नंबर के शिष्य को बताते हैं। अब उसने भी हमारी सहायता नहीं की, आप हमें मूर्ख बता रहे हैं। तो राजा के पास जब हम लोग गए थे तो राजा भी हमारी सहायता नहीं किए, और आप हमको क्या बोल रहे हैं? मूर्ख बोल रहे हैं, ऐसा करके वो जो गांव वाले हैं वो भड़क जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम सैकड़ों आदमी मिलकर कुछ नहीं कर सकते तो राजा अकेला क्या कर लेगा? तो शिष्य क्या बोलता है? मैं तुमको ठीक ही बोल रहा हूँ, तुम क्या हो? मूर्ख हो। तुम लोग बहुत सारे आदमी मिल करके कुछ नहीं कर सकते तो बेचारा राजा अकेला क्या कर लेगा? आदमी सहायता करने के लिए पैदा हुआ है। तो जो शिष्य क्या बोलता है कि तुम जो है इंसान क्यों बने हो? एक दूसरे की सहायता करने के लिए ही बने हुए हो, ऐसा करके वो जो शिष्य है वो बोल देता है। ऋषि के शिष्य बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। वे बोले, भैया तुम तो चमत्कारी लगते हो। तो जैसे ही वो बोलता है कि तुम एक दूसरे की सहायता करने के लिए क्या हुए हो? पैदा हुए हो, ऐसा करके। तो ये जो शिष्य रहता है उसकी बात को सुन करके सब लोग क्या पड़ जाते हैं? सोच में पड़ जाते हैं। सारे गांव वाले जो है सोच में पड़ जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि भैया तुम जो है चमत्कारी व्यक्ति लगते हो, ऐसा करके। हम क्या जाने, चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर करो। तो गाँव वाले क्या बोलते हैं कि हे भैया तुम ही हमारी दुखों को क्या करोगे? दूर करोगे, ऐसा करके। मैं ही क्यों? तुम स्वयं हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ। तो शिष्य क्या बोलता है? मैं ही क्यों करूं?
तुम स्वयं अपना हाथ बढ़ाओ और अपना कदम बढ़ाओ, हिम्मत से क्या नहीं हो सकता। तो वो क्या बोलता है शिष्य कि जब तुम्हारा हिम्मत साथ देगा है तो सब कार्य तुम कर सकते हो। उठाओ फाल कुदाल, खोदो कुआं, धरती प्यास की बुझाओ। और शिष्य बोला, मतलब वो क्या बोलता है शिष्य कि तुम जो है कुदाल और फाल उठाओ और कुएं खोदने का काम क्या कर दो, शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि इस प्यासी धरती की प्यास भी हमको बुझानी है। ऐसा करके वो जो शिष्य है वो बोल देता है गांव वालों को। कुएं कुएं तो गांव में हैं मगर सारे सूख रहे हैं, उनमें पानी नहीं तो नए कुओं में कहाँ से आएगा, गांव वाले ने कहा। तो जैसे ही शिष्य उनको क्या बोलता है कि तुम जो है कुएं खोदो ऐसा करके, तो जो गांव वाला है वो क्या बोलता है कि कुएं तो हमारे गांव में बहुत सारे हैं लेकिन वो क्या हो गए हैं, पूरे तरह से सूख गए हैं और उनमें तो पानी नहीं है, तो यदि हम नया कुआं खोदेंगे तो उनमें कहाँ से पानी आएगा करके। गांव वाले की बातें सुनकर ऋषि का शिष्य मुस्कुराया। तो जैसे ही गांव वाले की वो जो है बातें सुनता है कि कुआं पूरी तरह सूख गया है ऐसा करके, तो जो शिष्य रहता है वो क्या कर देता है, मुस्कुरा देता है और वो बोलता है कि कुओं को सूखने की स्थिति में किसने पहुंचाया। तो वो जो शिष्य है वो क्या बोलता है कि तुमने ही कुओं को सूखने की स्थिति में पहुंचाया है। क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण के कोई उपाय किए हैं? तो जो शिष्य है वो क्या बोलता है गांव वालों से कि तुमने कभी जल को बचाने का उपाय किया है या नहीं। तुम सब लेने की धुन में लगे रहते हो, देने की बात किसी ने नहीं सोची। मतलब तुम सभी लेने की ही धुन में लगे रहते हो, जैसे कि कुएं से तुम हमेशा क्या ले रहे हो, जल ले रहे हो, लेकिन उसको कभी भी जल नहीं दिए हो ऐसा करके। अब उसी का फल आज तुम भुगत रहे हो। तो तुम आज उसी का फल ही भुगत रहे हो। लगातार तुम जो है कुएं से जल निकाल रहे थे और निकालते निकालते वो जो कुआं है क्या हो गया, सूख गया। तो तुम आज उसी का फल जो है भुगत रहे हो ऐसा करके उन गांव वालों को बोल देता है। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहा जाता। तो क्या बोलता है कि सुबह का भूला अगर शाम को नहीं लौटे तो उसको भूला नहीं बोला जाता, ऐसा करके उनको बोल देता है। चलो कुओं को और गहरा करो, पानी जरूर निकलेगा। तो शिष्य क्या बोलता है गांव वालों से कि तुम्हारे गांव में जितने भी कुएं हैं उन कुओं की को क्या करो तुम, और अधिक मात्रा में उनकी गहराई को बढ़ा दो, पानी जो है जरूर मिल जाएगा। अब ज़मीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे, वर्षा होगी तो उसका पानी रोकेंगे। तो क्या बोलता है शिष्य कि ज़मीन पर यदि हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे तो बादल भी आकर्षित होंगे, यानी कि जो है बारिश होगी और वर्षा का जल उसमें रुक जाएगा, यानी कि कुओं में जो है वर्षा का जल क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऐसा करके वो जो है बोल देता है। कौन? शिष्य उन गाँव वालों से। गाँव वालों की समझ में बात आ गई। दूसरे दिन गाँव वाले कुएँ खोदने में जुट गए। अब गांव वालों को उनकी बातें जो है पूरी तरह से समझ में आ जाती है और अगले दिन यानी कि दूसरे दिन वो जो गांव वाले हैं सब जो है कुआं खोदने का काम जो है शुरू कर देते हैं। श्रम के मोती पसीना बनकर गिरे तो भगवान की आंखें भीग आई। अब सभी लोग बहुत क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। उनका पसीना जो है पूरी धरती पर जो है गिर रहा था। तो कुओं से शीतल जल धारा फूट पड़ी। सूखी धरती हरियाल की चुनर ओढ़कर फिर से मुस्कुराने लगी। तो जैसे ही ये जो कुआं है उसको और अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, गहरा उसको खोद दिया जाता है, तो उनसे क्या निकल आता है, जल उनसे फूट पड़ता है, यानी कि वहाँ से जल जो है निकलने लगता है। और जो सूखी धरती थी वो क्या हो जाती है, एकदम हरी भरी हो जाती है और सभी लोग जो है मुस्कुराने लगते हैं। एक गांव की हालत सुधरी, फिर दूसरी की सुधरी। श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ा। अब एक एक करके गांव की हालत सुधरने लगी, यानी कि जिस जिस गांव में जल की समस्या थी, जिस जिस गांव में क्या हो गया, पानी की समस्या थी, वो जो है दूर होने लगी। एक गांव से दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर ऐसा करके पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र की हालत उस किसने, शिष्य द्वारा सुधार दी गई। अब श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ने लगा। ऋषि का शिष्य गांव-गांव में जाता, अकाल से लोगों को लड़ना सिखाता। तो ये जो शिष्य है वो क्या करता, एक गांव से दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर ऐसे कर करके वो हर गांव में जाता और जहाँ जहाँ अकाल पड़ा हुआ है उस गांव के लोगों को क्या करता, वो जो है लड़ना सिखाता, यानी कि वो जो है उनको एक कुएँ को और अधिक मात्रा में वो जो है खोदने के लिए उनको कह देता। अब क्या होता, दूर दूर तक उनका नाम क्या है, फैल गया। तो वो जो शिष्य था, गुरु ऋषि का शिष्य, तीसरा शिष्य, तो उसका नाम जो है पूरे दूर दूर तक गांव में फैल गया और उसे आदमी लोग क्या समझने लगे, देवता समझने लगे। और राजा के कानों तक यह बात भी पहुंच गई। तो राजा भी जान गया कि ये एक शिष्य है, एक जो है पूरे गांव में अकाल पड़ा था उसको क्या कर दिया,
दूर कर दिया करके। ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहला शिष्य पहुंचा। अब ऋषि ने अपने शिष्यों को कितने साल का, 1 साल का क्या दिया था, समय दिया था। अब ऋषि का पहला शिष्य जो है एक दिन पहुंचता है। जो उसके साथ हाथी घोड़े थे, उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव देखिए, राजा ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर मुझे हाथी और घोड़े भेंट में दिए हैं। तो पहला शिष्य कहाँ गया था, राजा के पास। तो जो है राजा से क्या मांगा था, मतलब राजा ने उसको क्या दिया था, हाथी घोड़ा ये सब चीज़ उसने दिया था। तो जो शिष्य है, पहला शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है और क्या बोलता है, गुरुदेव देखिए, राजा ने जो है मेरी योग्यता से क्या कर लिया है, प्रसन्न होकर के मुझको क्या दिया है, हाथी घोड़े वगैरह दे दिए हैं। ऋषि मुस्कुराए और चुप रहे। तो ऋषि इस पर क्या होते हैं, मुस्कुरा देते हैं, खुश हो जाते हैं और चुप रहते हैं। दूसरे दिन दूसरा शिष्य आया। उसने समुद्र से अंदर बहुमूल्य मोती इकट्ठा किए थे। और जो दूसरा शिष्य था वो कहाँ गया था, मछुआरों के पास। तो उसने समुद्र से बहुत सारे क्या निकाले थे, मोती निकाले थे, इकट्ठा किए हुए थे। और उस मोतियों की पोटली को अपने ऋषि के सामने देता है, रख लेता है और क्या बोलता है कि वो जो है कुछ भी नहीं बोलता। अब पूरा वर्ष बीत गया, तीसरा शिष्य नहीं लौटा। दोनों शिष्यों को लेकर ऋषि उसकी खोज में चल पड़े। और ये जो तीसरा शिष्य था वो तो 1 साल बीत जाने पर भी वो जो है नहीं लौटा। तो जब 1 साल पूरी तरह बीत जाता है तो उनके गुरु और उनके जो 2 शिष्य जो आ चुके थे वो तीसरे शिष्य की तलाश में वो जो है निकल जाते हैं। राज दरबारियों में गए मगर पता नहीं चला। तो जो है राजा के दरबार में जाते थे लेकिन उनका पता भी नहीं चलता था। नगरों में ढूंढा, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो जो है अपने तीसरे शिष्य के बारे में पूछा करते थे और उनको भी किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं था। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ऋषि को देखकर पालकी रुक गई। तो रास्ते में क्या जा रही थी, शाही पालकी, यानी कि राजाओं की पालकी जो है जा रही थी। तो जो पालकी है वो ऋषि को देख कर के रुक जाती है। राजा नीचे उतरे। तो जो राजा होता है वो क्या हो जाता है, नीचे उतर जाते हैं, ऋषि को प्रणाम करते हैं। और जैसे ही वो जो राजा है वो ऋषि को देखते हैं, जो कहाँ जा रहा था, अपने तीसरे शिष्य को ढूंढने के लिए जा रहा था। तो जो है राजा नीचे उतर जाते हैं अपनी पालकी से और ऋषि को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऋषि ने राजा से कहा, राजन आपकी प्रजा बहुत सुखी है, चारों ओर लहलाती फसल खड़ी है, आप भाग्यवान हैं। तो राजा क्या बोलता है कि हे ऋषि जी, आपकी जो प्रजा है वो बहुत क्या है, खुश है और चारों तरफ लहलाती हुई अच्छी सी फसल खड़ी हुई, आप बहुत क्या है, भाग्यवान हैं ऐसा करके। नहीं ऋषि देव, यह प्रताप मेरा नहीं देवता का है। मेरे राज्य में एक देवता ने जन्म लिया है। तो जो ये मतलब क्या हो गया, तो ये जो राजा है वो क्या बोलता है कि नहीं ऋषि देव, ये जो है सब देवता की ही कृपा है और मेरे राज्य में एक देवता ने क्या किया है, जन्म लिया है। मतलब राजा जो है किससे, ये जो ऋषि है उससे बात कर रहा था। मैं देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ। देवता के पैदा होने की बात सुनकर ऋषि भी चकराए, वे भी राजा के साथ चल पड़े। अब जैसे ही राजा उनको देवता के बारे में बताता है, किनको, ऋषि और उनके 2 शिष्यों को, तो वो भी एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो भी राजा के साथ चलने लगते हैं देवता को देखने के लिए। एक दिन ढूंढते ढूंढते किसी गांव में देवता मिल गए। तो एक दिन वो जो है उनको जो है देवता मिल जाते हैं। धूल से सने पसीने से लथपथ गांव वालों के साथ काम में जुटे थे। तो वो जो देवता थे वो क्या कर रहे थे कि वो जो है पूरी तरह से धूल से सने हुए थे और पसीने से पूरी तरह से भीग चुके थे और गांव वालों के साथ काम करने में क्या थे, जुटे हुए थे। अब राजा चकित रह गया। अब जैसे ही राजा ने उसको देखा तो वो क्या हो जाता है, एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है। वह देवता कैसा हो सकता है, वह तो एक साधारण किसान जैसा था। तो जो सब लोग उसको क्या बोलते थे, देवता बोल रहे थे, लेकिन वो देवता नहीं था बल्कि क्या था, इंसान था। और सिर पर न मुकुट था, न गले में स्वर्ण के फूलों की माला। राजा आगे नहीं बढ़ा। तो उसको देखते हैं और राजा जो है आगे उसके आगे नहीं बढ़ते, चुपचाप खड़ा देखता रहा। मगर ऋषि चिल्लाए, बेटा सुबंधु तुम यहाँ, ऐसा करके। तो ये जो ऋषि है वो उनको पहचान लेते हैं। उसका क्या नाम था, सुबंधु। तो सुबंधु कौन था, उनका तीसरा शिष्य ही था। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो सुबंधु था वो कौन था, उनका तीसरा शिष्य, जो कि 1 साल के समय में भी वो जो है वापस अपने आश्रम नहीं लौटा था। तो उसका जो ऋषि है वो क्या बोलता है कि बेटा सुबंधु तुम यहाँ क्या कर रहे हो करके, मैं तुम्ही को ढूंढता फिर रहा था। तो ऋषि क्या बोलता है अपने शिष्य को
कि सुबंधु, मतलब उस तीसरे शिष्य का नाम था सुबंधु नाम था। तो जो है ऋषि उसको बोलता है कि बेटा तुमको मैं जो है कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर मिले हुए हो, ऐसा करके। कहते हुए ऋषि ने धूलधर सुबंधु को बाहों में भर लिया और उसके बाद उस ऋषि ने उस तीसरे शिष्य को क्या कर लिया, गले लगा लिया। और क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा देने की बात भूल गए हो, ऋषि ने कहा। तो ऋषि क्या बोलता है कि तुमने तो मुझे गुरु दक्षिणा दिया ही नहीं, क्या तुम भूल गए हो क्या, ऐसा करके। नहीं गुरुजी, भूल कैसे जाता, मगर अभी काम अधूरा है, इन सारे लोगों के आंसुओं को पोंछना था। तो क्या बोलता है कि वो जो शिष्य रहता है वो क्या बोलता है कि मैं नहीं भूला हूँ गुरुजी, लेकिन मेरे ये जो काम है वो अधूरा रह गया है, मैं इन सभी गांव वालों के आंसुओं को पोंछना चाहता हूँ, ऐसा करके। मतलब उनके दुखों को दूर करना चाहता हूँ, तभी आपका गुरु दक्षिणा दे पाऊँगा। आप ही ने बताया था मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म नहीं है। तो शिष्य अपने गुरु से क्या बोलता है, जो सुबंधु है वो क्या बोलता है कि आप ही ने मुझको सिखाया था कि मनुष्य से की सेवा से बढ़कर कोई महान कार्य नहीं है गुरुदेव। अब जो है राजा देखते रह गए, ऋषि की आंखें भी नम हो गई। अब राजा उनको देख रहे थे और जो उनके ऋषि भी थे वो भी, उनकी आंखें क्या हो गई, एकदम नम हो गई। ऋषि ने भरे गले से कहा, बेटा तुमने ठीक ही कहा, तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऋषि क्या बोलता है कि बेटा सुबंधु, तुमने बहुत अच्छा बात बोला है और तुमको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तुम इतने लोगों की भलाई करने की मेरी गुरु दक्षिणा चुका दी। तो वो ऋषि क्या बोलता है कि तुमने बहुत सारे लोगों की क्या की है, भलाई की है, और इसलिए मेरी गुरु दक्षिणा देने की अब ज़रूरत नहीं है। जो दूसरों के आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दे दे वह सचमुच देवता है। तो ऋषि क्या बोलता है कि तुमने तो बहुत सारे लोगों के आंसुओं को पोंछ लिया है और उनको क्या दिया है, मुस्कुराहट दे दी है। तुम तो सचमुच क्या हो, देवता हो। तुम देवता से कम नहीं हो। राजा ने सिर सुबंधु के आगे झुका लिया। अब उसके बाद जो राजा होता है, जो उनके साथ आया रहता है ऋषि और उनके दो शिष्यों के साथ, तो वो भी सब लोग उसके आगे सिर झुका लेते हैं। तो इस प्रकार से यह जो हमारा पाठ था गुरु दक्षिणा, वो जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो इसमें बताने का मुख्य अर्थ यही है कि मनुष्यों की सेवा से बढ़कर के कोई और काम जो है नहीं होता। हमें सब लोगों की मदद करनी चाहिए, सबके साथ जो है मिलजुल करके रहना चाहिए। और इस प्रकार से यह कहानी की सीख थी। आई होप आपको कहानी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।